हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 4 नंबर तक किया था और ये 5th नंबर है। तो देखिए क्या है, इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन में। कॉस थीटा आपको दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 टैन थीटा बाई सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो चलिए, हमने पढ़ा था क्या प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। देखिए, ये कॉस थीटा इज इक्वल्स टू द क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू द होता है बेस बाई हाइपोटेनस, राइट। तो इसमें बेस दिया हुआ है 3। देखिए ट्रायंगल से हम ड्रॉ कर लेते हैं साइड में थोड़ा सा। दिस इज द थीटा एंड दिस इज द ए एंड बी, ओके। तो यहाँ पे बेस दिया हुआ है बी 3 और हाइपोटेनस दिया हुआ है 5। तो ये हमें पी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे पी, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू हो गया आपको 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा अंडर रूट 16 और 16 का क्या हो जाता है 4। तो आपका बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर हो गया आपका 4, राइट। तो यहाँ पे हम जितने भी ये दिया हुआ है सेक थीटा टैन थीटा, तो इसे फाइंड आउट करेंगे और इसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे। देखिए पहले कॉसेक थीटा निकालेंगे। कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू द होता है पी बाई एच। तो इसका अपोजिट हो जाएगा एच बाई पी, राइट। तो एच का वैल्यू यहाँ 5 दिया हुआ है और पी का वैल्यू 4। फिर हम निकाल लेंगे टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल्स टू द होता है बी बाई पी। तो बी का वैल्यू 3 दिया हुआ और ए 4। उसके बाद हम निकाल लेंगे यहाँ पे सेक थीटा। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा ऑलरेडी 3/5 दिया हुआ है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 5/3, राइट। फिर कॉट थीटा दिया हुआ है। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है टैन का उल्टा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका बी बाई पी। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे सारे वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5 इंटू कॉस का वैल्यू कॉसेक थीटा का वैल्यू हो गया 5 माइनस 4 और ये टैन थीटा का वैल्यू कितना हो गया 3/4 बाई, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, ओके। सेक का वैल्यू कितना हो गया है 5/3 और फिर प्लस कॉट थीटा का वैल्यू हो गया 3/4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं आंसर भी, ताकि बाद में आप ये ना कहें कि सॉल्व भी ना किए। 25 12 हो गया और फिर ये हो गया आपको कॉट थीटा का वैल्यू, चलिए ये हो गया आपको 12 से हम ले लेंगे 12 हो गया आपको, ये 16 हो गया। तो कितना आ जाएगा आपका वैल्यू 25 20 और माइनस प्लस हो जाएगा आपको 3 9। तो आपका ये चला गया 16। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, वैल्यू मैंने टैन थीटा का वैल्यू 3/4, या राइट 3/4, नो 4/3 होना चाहिए। लुक 4/3 होगा, ओके। ये 12 हो जाएगा, ये 25 इज इक्वल्स टू द, चलिए ये कितना हो गया आपका, ये आपका चला जाएगा, ये हो गया 11/12/29 तो ये हो गया तो 29 11/29 आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका
11/29 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है सो दैट 12/7। तो यहाँ पे हम sec थीटा इज इक्वल्स टू द क्या हो जाता है आपका? sec थीटा इज इक्वल्स टू द हो जाता है हाइपोटेनस बाई बेस, राइट। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो गया कितना? 25 - 16। तो अंडर रूट चला जाएगा आपका 9। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। इसका ड्रॉ कर लेते हैं एक रेक्टेंगल्स। थीटा हो गया BC, ये हो गया हाइपोटेनस हो गया 5, और ये हो गया बेस हो गया आपका 4, और ये परपेंडिकुलर हो गया 3। देखिए आगे फिर क्या कह रहा है? शो करने कह रहा है 12/7। तो हम इसको फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे cos थीटा, sin थीटा, cot थीटा और tan थीटा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा आपका 4/5। sin थीटा कितना हो जाएगा आपको? sin थीटा हो जाएगा 3/5 और cot थीटा कितना हो जाएगा आपका 4/3, और tan थीटा इज इक्वल्स टू द 3/4। ओके, तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 2 cos थीटा माइनस, देखिए 2 cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cot थीटा माइनस tan थीटा। ओके, 2 इंटू cos थीटा का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ? 4/5 माइनस साइन का वैल्यू कितना हुआ? 3/5। cot थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ? 4/3 और tan थीटा का 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 माइनस 3/5, और फिर ये क्या हो जाएगा 5 होगा, राइट, 5 ही होगा। ये हो गया आपको 7/12। तो कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 5/5 12 बटे 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो गया, ये आ गया आपका। तो हो गया ये। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या कह रहा है? 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू द 4 इवैल्यूएट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू तो क्या कर देंगे 4/3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ 3 और ये निकालना है। तो h निकाल लेंगे हम लोग अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 5। अब सबको हम सबका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू द क्या हो जाता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 4/5। cos थीटा इज इक्वल्स टू द हो जाता है 3/5। ओके, अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 3, तो साइन का वैल्यू हो जाएगा ये +2 इंटू कॉस का वैल्यू 3/5, 3 इंटू साइन का वैल्यू 4/5 -2 इंटू कॉस का वैल्यू हो गया है 3/5। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेशंस आपका हो जाएगा कितना, इसका कैलकुलेशन आपको आ जाएगा 12/5 प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू द 12 - 6/5।
5. It's 18 by 5 is equals to the 6 by 5, right? 18 by 5 to 5 by 6 is equals to the 3. इवैल्यूएट होके आएगा। अब एक नंबर क्वेश्चन है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। 5 cot theta is equals to the 3. Find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta by 4 sin theta plus 3 cos theta. ओके, तो ऐसे ही फाइंड आउट करना है। तो देखिए cot theta is equals to the 3 by 5. तो cot, तो यहाँ पे वैल्यू किसका किसका दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है cot theta is equals to तो क्या होता है b by p। तो b का वैल्यू दिया हुआ आपको 3 और p का वैल्यू दिया हुआ 5। तो ये निकालना है, h निकाल लेंगे हम। तो h निकाल लेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 9 प्लस 25। There is something wrong in this questions। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे साइन 5 साइन थीटा और ये दिया हुआ। चलिए इसमें हाइपोटेनस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे चलिए एक इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए 5 साइन थीटा minus 3 cos theta, right? 4 sin theta plus 3 cos theta। ओके, तो क्या करेंगे, डिवाइडेड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडेड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, denominators by sin theta। ओके, तो डिवाइड कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका। sin थीटा अगर डिवाइड कर दिए तो टोटल से डिवाइड कर देंगे तो sin कैंसिल हो जाएगा तो 5 और cos थीटा sin थीटा इज इक्वल्स टू द हो जाता है tan थीटा cot थीटा। तो cot थीटा ये हो गया और 3 डिवाइड करेंगे तो, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 4 हो गया प्लस 3 और नीचे साइन से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, cot में चेंज हो जाएगा। ये इजी हो गया, और वो प्रोसेसेस आते तो लेंदी हो जाता। चलिए फिर cot का वैल्यू आपका दिया हुआ 3/5, 4 प्लस 3 इंटू 3/5। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको, आगे कैलकुलेट करते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है ऑफकोर्स, माइनस हो जाएगा 5 माइनस 9y, और इससे डिवाइड हो जाएगा 25/5। 20 प्लस 9 इज इक्वल्स टू द 5। इसका वैल्यू हो जाएगा 16/29 फाइंड आउट करने के बाद। चलिए 8 नंबर हो गया, ये 8 नंबर क्वेश्चन था। चलिए हम 9 नंबर देखते हैं। चलिए 9 नंबर में भी वैसे ही है। देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करने से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आपको क्वेश्चन जितना सॉल्व करिए, कहीं से भी सॉल्व करिए, आप RD शर्मा लीजिए, RS अग्रवाल लीजिए, NCERT लीजिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, या वट एवर यू हैव, जस्ट डू इट, प्रैक्टिस, दैट्स इट। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, कहीं से भी उठाइए, आप प्रैक्टिस करिए, तभी आपको कॉन्फिडेंट आएगा। वरना एक लाइन करिएगा और कहिएगा मैम मैं तो अटक गया, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है। क्योंकि ये चैप्टर देखो बच्चों, ये चैप्टर नया है आपको, आप लोगों के लिए। आप लोगों ने कभी भी प्रीवियस क्लासेस में ये ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा ही नहीं होगा, तो आपको बहुत ही वो लगेगा कि अरे यार ये होगा ही नहीं मुझसे। तो
आपको कॉन्सेप्ट देखना है अच्छे से, उसके बाद फार्मूला थोड़ा सा याद करना है या फिर समझना है, और उसके बाद अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस करना। अब जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा आपको और उतना इजी लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 9 हो गया ये। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, 4 tan थीटा इज इक्वल टू द 3, तो tan थीटा इज इक्वल टू द हो जाएगा 3/4। यहाँ पे देखिएगा, चलिए यहाँ पे h का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका h का वैल्यू 5 आ जाएगा। फाइंड आउट करिएगा तो h का वैल्यू 5 आ गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 4, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइंड आउट करिए आप फाइंड आउट करिए, मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 3/5 माइनस हो जाएगा आपको 4/5 + 1 डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा। 4 साइन का वैल्यू तो हो जाएगा आपको 3/5 अब प्लस हो जाएगा 4/5 माइनस 1। अब इसे कैलकुलेट करिए, कैलकुलेशंस में आ जाएगा आपका 12 + 4 और ये हो जाएगा आपको +1, तो 1 और 5 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और फिर आपको ये ले लीजिए, आपका चला जाएगा 12 + 4 और माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में तो ये 5 में चला जाएगा, तो आपका चला जाएगा कितना, आपको 13/15 नो इट्स देयर इज ए माइनस, ओके। तो 13/5 हो जाएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेट करके खुद से भी देख लीजिएगा, ओके। और प्लीज़ मेरा कैलकुलेशन अगर गलत रहे तो प्लीज़ बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, cos थीटा इज इक्वल्स टू द cosec थीटा इज इक्वल्स टू द 5/3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sec थीटा माइनस tan थीटा, और ये बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। कुछ नहीं, बस जैसे पैटर्न है बस सॉल्यूशंस में थोड़ा सा लेंदी दे दिया, बाकी पैटर्न वही है जो मैं आपको पीछे बता रही हूँ। चलिए पहले तो ये cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपको, h/p, राइट। cosec थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो सबका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले तो ये हो गया, h का वैल्यू आपका 5 आ गया और p का वैल्यू आपको चला गया 3, तो इसका वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ओके। इसका वैल्यू आपको b का वैल्यू आप फाइंड आउट करते रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसका वैल्यू कितना आ जाएगा। अगर इसका वैल्यू दिया, ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको जब ये और ये दिया हुआ है तो इसका वैल्यू अपने आप पता चल जाएगा, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। चलिए ठीक है, फिर एक एक करके आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देती हूँ आपको। sec थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपको sec थीटा इज इक्वल टू हो जाता है h/p हो जाता है, और उसके बाद हो जाता है, एक एक करके वैल्यू सब फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए निकाल ही लेते हैं, इसका वैल्यू कितना हो गया। चलिए हम सबका वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। उसके बाद cos का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/5, तो सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो sec थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 5/4 माइनस 2 इंटू tan का वैल्यू 3/4 + 5 इंटू 3/5, ये हो गया 20 इंटू 4/5 माइनस 3 इंटू 5/3 + 9 इंटू
अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखिए आपका आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये 4, ये हो गया, ये हो गया, सब तो कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के बाद आपको आ जाएगा 5 माइनस 3/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 5 प्लस 12। इसका आंसर आपका आ गया कैलकुलेशन करके 13/46। ओके, चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला थोड़ा डिफरेंट है पहले से। तो क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल बी इज इक्वल्स टू द 90 डिग्री, बी सी इज इक्वल्स टू द 7 सेंटीमीटर एंड ए सी माइनस बी ए बी इज इक्वल्स टू द 1 centimeter, then find the value of cos A and sin A. Find the value of cos A sin A. तो चलिए पहले इसका हम ड्रॉ कर लेंगे, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में। ओके, तो B दिया हुआ है 90 डिग्री, राइट। तो B हो गया ये, और इसको मान लेंगे आपको A और B। नो दैट्स नॉट गुड। ये इसको मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको हम एंगल्स मान रहे हैं। ये हो गया ये। चलिए आपका दिया हुआ है ए सी और ए, पहले बी सी दिया हुआ है कितना, बी सी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3। ओके, बी सी का वैल्यू आपका दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC इज इक्वल्स टू द 7 सेंटीमीटर। फिर आपको चलिए मुझे फाइंड आउट करना है AB। तो AB का वैल्यू हम x ले लेंगे सॉल्यूशंस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू द AB प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो AC का वैल्यू BC का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और AB को हमने x मान लिया है। ओके, और AC इज इक्वल्स टू द ये। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है जो वैल्यू, तो AC इज इक्वल्स टू द माइनस AB इज इक्वल्स टू द 1, राइट। तो AC इज इक्वल्स टू द 1 माइनस AB। इस तरीके से हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। AC का वैल्यू 1 माइनस AB। ओके, इसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला, इस फार्मूला को हम पुट कर लेंगे। ओके, तो चला जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे x पुट कर देंगे AB की जगह, क्योंकि AB को हमने x माना है। ओके, स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 49, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू द एक्स स्क्वायर प्लस 49। तो x कैंसिल हो गया, देखिए x कैंसिल हो गया, माइनस 2x इज इक्वल्स टू द 49 माइनस 1 माइनस 20x इज इक्वल्स टू द 48। x इज इक्वल्स टू द, सॉरी यहाँ पे देखिए ये सॉरी 1 प्लस a, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए x का वैल्यू आ गया। तो x का वैल्यू हमने क्या माना था, AB का वैल्यू x इज इक्वल्स टू द 24। चलिए AC माइनस AB इज इक्वल्स टू द 1, AC इज इक्वल्स टू AC माइनस 24, तो AC इज इक्वल्स टू द 25।
तो हमें फाइंड आउट क्या करने का है, फाइंड आउट कर रहा है साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए। तो साइन ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो साइन ये आपका ए भी आ गया, आपको 25 हो गया और ये 25। तो ए एच पी बाई एच, तो पी का वैल्यू 7 बाई 25 यस 25। फिर आपको हो गया कॉस ए, तब बेस बाई 24 बाई 25। तो फाइंड आउट क्या करना है हम लोग को, कॉस ए माइनस साइन ए। तो बस वैल्यू पुटअप कर देंगे, वैल्यू पुटअप कर दिए। कॉस 24 बाई 25 माइनस 7 बाई 25, इसका वैल्यू कैलकुलेट करके आपका आ गया कितना, 17 बाई 25। ये हो गया आपका आंसर।